Niti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of English class 6. Today we will start new lesson Who I am. मैं कौन हूँ. अब इस लेसन को हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या है. इससे मतलब इसके अंदर बताया गया कि हर बच्चे की एक कुछ ना कुछ बनने की इच्छा होती है. हर बच्चा, आपको पता, सबका एम होना जरूरी. विदाउट एम हमारा जीवन कोई मतलब नहीं है. अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं राधा नाम की एक लड़की है. वो क्या कह रही है. राधा, माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री. मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है पेड़ों पे चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के जस्ट बाहर, देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. मेरे घर के पास जस्ट एक आम का पेड़ है जिसपे मुझे चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं उस पर जाती हूँ. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट्स सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. इसकी ब्रांचेस जो है ना बहुत अच्छी तरीके से फैली हुई है जिससे मुझे उस पर चढ़ने में आसानी होती है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस. इसकी वजह से मैं दो जो ब्रांचेस जो आपस में जुड़ी हुई है ना, जो उसके ऊपर आराम से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री. मेरी माता जी मुझे कहती है कि ये लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू. लेकिन एक दिन तो वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ चुकी थी. एंड बोथ ऑफ us sat there talking and eating raw mangoes. हम दोनों ने वहाँ पे बहुत सारी बातें की उस पर बैठ के और कच्चे आम खाए. When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ के सबसे ऊपर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world. मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ. इस तरीके से एक लड़की राधा जो है अपने बारे में बता रही है, अपनी हॉबी के बारे में बता रही है. क्योंकि सबकी अलग अलग हॉबी होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है. ऐसा तो है नहीं कि आपकी क्लास के अंदर हर स्टूडेंट का एक जैसा सजेशन हो. सब कुछ अलग अलग बनना चाहते हैं. अब आते हैं हम लोग नसीर पे. नसीर, व्हेन आई ग्रो अप, जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम सीड कलेक्टर. मैं बीजों कलेक्टर का मतलब होता है एकत्र करने वाला. आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. मैं सीड कलेक्टर यानी बीजों को इकट्ठा करने वाला बनूंगा. मैं क्या करूंगा, बीज इकट्ठे करता रहूंगा. वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी बाय बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. अब हमारा क्या है, कॉटन का मतलब है यहाँ पे रुई. हमारा रुई का खेत है जिसपे मेरे पिताजी क्या करते हैं, हर साल जो उसके ऊपर बहुत सारा बीजों पे रुपया खर्च करते हैं. स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, मनी. बाय अ न्यू सीड्स फॉर ग्रो कॉटन प्लांट्स, मतलब हर साल नए नए बीज लाते हैं और फिर मतलब नए नए प्लांट्स उसको लगाते हैं. माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने तो मुझे कहा था, दैट मैनी इयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स व्हिच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांटिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. इसके दादाजी तो उसको क्या कहते थे कि हम तो क्या करते थे, जो हमारे पुरानी खेती होती थी ना, वहाँ से हम लोग सीड्स को जो थे ना, बीज को इकट्ठा कर लेते थे और उसको इकट्ठा करने के बाद में वो उसी बीज को बो देते थे. लेकिन मेरे पिताजी तो इतना रुपया खर्च कर रहे, जब दादाजी ऐसा कर सकते थे तो मेरे पिताजी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं. बट टुडे दैट doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. अब तो क्या करते हैं मेरे पिताजी, हर बार बाजार जाते हैं और न्यू बीज लेके आते हैं. हर साल I want to find out, अब मैं इसको सर्च करूँगा, why it is so, मतलब इसका पता लगूंगा वो इतना ऐसा क्यों खर्च करते हैं. I want to learn how to preserve seeds. अब मैं ये सीखूंगा कि बीजों को कैसे बचाया जाता है, so that we can use them again, not spend money years every years. इससे क्या होगा, हम हर साल जो होते हैं ना रुपए खर्च नहीं करेंगे. मतलब
मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अगर मेरे पास बहुत सारे रुपए होंगे तो मैं क्या करूँगा, यात्रा पे यात्रा, यात्रा पे यात्रा करता रहूँगा। आई वॉन्ट टू सी माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल अमेजिंग पिक्चर्स। मैंने जो है, मैं तो क्या जाऊँ, कहाँ जाऊँगा, माउंटेन्स पे जाऊँगा। कौन से माउंटेन्स पे, कौन सी पहाड़ियों पे जाऊँगा, न्यूजीलैंड की पहाड़ियों पे जाऊँगा, क्योंकि दे लुक ब्यूटीफुल अमेजिंग पिक्चर्स। जब मैं उसकी पिक्चर्स देखता हूँ तो वो बहुत सुंदर लगती है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर साउथ अमेरिकन ऑन अ राफ्ट। मैं क्या करूँगा, फिर वहाँ से उतरूँगा और अमेजोन की नदी पे जाऊँगा, और जो कि साउथ अमेरिका में आई हुई है ना, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पे, और वहाँ पे नाव चलाऊंगा। राफ्ट का मतलब होता है नाव चलाना, सिंपल सी बोट होती है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप ऑफ डीप डाउन ऑफ द सी कोरल। मैं वहाँ पे लक्षद्वीप पे जाऊँगा और वहाँ गहराई पे जाके मैं ये देखूंगा, कोरल, कोरल यानी जो कि बड़े बड़े समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर जो जानवर रहते हैं ना, मैं उनको देखूंगा। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। और मैं क्या सोचता हूँ, मैं मतलब एक सोचता हूँ, सपोज यानी मेरी इच्छा है कि अब मैं कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, भुवनेश्वर में, वहाँ मैं जाऊँगा। ऑल सिटीज बीजिंग इन चाइना, और चाइना की जो पुरानी सिटी है ना बीजिंग, वहाँ पे जाऊँगा। और वहाँ पे पिरामिड जो है ना, इजिप्ट वहाँ की एक जगह है, वहाँ पर मैं जाऊँगा। बट आई वॉन्ट टू एक्चुअली इंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ऑल बिल्डिंग। सबसे अच्छी बात, तो मैं सही बात बताता हूँ, बच्चा कौन है यहाँ पे, वही कह रहा है कि मुझे एक्चुअल में तो है ना, जो मतलब नेचुरल जो चीज़ें है, प्रकृति से रिलेटेड जो चीज़ें है, मुझे वो देखना पसंद है, ना कि ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी इमारतें होती है ना, जो कि राजा लोग बना के गए हैं। आगरा के अंदर ताजमहल जो है, रेड फोर्ट जो है, ये जो सारी बनी बनाई चीज़ें मुझे देखना पसंद नहीं है। मुझे तो जो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें देखना पसंद है। मतलब हर इंसान की, हमने ये देखा है कि अलग अलग इच्छा होती है। सही बात है। आज हम लोग ये लेसन इतना ही पढ़ेंगे, और कुछ वर्ड मीनिंग है हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। वो आपका होमवर्क है, आपको फिर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। जैसे आपका पहला है फॉर, मतलब काटा। लेकिन इस लेसन के अंदर फॉर का मतलब क्या है, एक से दूसरी जो है ना वो ब्रांच, वो जुड़ी हुई है, आपस में नजदीक है। सेंसिबल यानी समझदार। कच्चा, कच्चा आम जो माँ बेटी जो ऊपर छत पे बैठ के खाती है, उस पे, सॉरी, ट्री पे बैठ के खाती है ना, वो वाला है। फिर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। ये आपका कलेक्ट कर, एकत्र करने वाला, इकट्ठा करने वाला। कौन बनेगा कलेक्टर इस लेसन के अंदर, नसीर। और फिर है आपका फाइंड आउट, पता लगाना। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना, किसी बात की इंक्वायरी करना। फिर 8 पे है आपका प्रिजर्व, बचाना, बचा के रखना, बचा के रखना। कोरल, कोरल का मतलब होता है समुद्र वाले जीव, या महासागर के अंदर जो जानवर होते हैं ना, महासागर में रहने वाले जानवर।
के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।